2020 की नई शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ को लेकर केवी में हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मधुपुर शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2020 में लागू की गई नई शिक्षा नीति से तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मधुपुर केंद्रीय विद्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य सहदेव दास ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के अध्यक्ष एवं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, आयुक्त निधि पांडे के मार्गदर्शन एवं कुशल नेतृत्व में आज भारत में कुल 1253 केंद्रीय विद्यालय संचालित है, जिनमें 1250 भारत में जबकि 3 विदेशों में चल रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य भारत को एक प्रगतिशील ज्ञान आधारित समाज के रूप में विश्व में स्थापित करना है, प्रत्येक विद्यार्थी की विशेष क्षमताओं के पल्लवन के लिए शुभ अवसर प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत की नीति को साकार करना है। केंद्रीय विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य सहदेव दास ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका क्लासों का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि बाल वाटिका 3 हिस्सों में बांटा गया है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय के रूप में पहचान बनाई गई है। आगे उन्होंने बताया कि कक्षा 1 के एडमिशन की आयु अब 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष की कर दी गई है। वहीं बाल वाटिका 3 का शुभारंभ भी किया गया, जिसमें 40 बच्चों को एडमिशन लिया गया, जबकि बाल वाटिका प्रथम में 3 से 4 वर्ष के एवं द्वितीय बाल वाटिका में 4 से 5 वर्ष आंगनबाड़ी केंद्र में रखा गया है। तृतीय बाल वाटिका में 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का नामांकन केंद्रीय विद्यालय में लिया जाएगा। बाल वाटिका में प्रवेश के लिए कक्षा प्रथम के बच्चों के लिए NCERT द्वारा तैयार किया गया 3 माह का खेल आधारित मॉड्यूल विद्या प्रवेश लागू किया जा रहा है। मौके पर वरिष्ठ शिक्षक संतोष कुमार झा, संजीव जायसवाल, शिक्षिका रूबी कुमारी मौजूद थी। 29 जुलाई 2020 से नई शिक्षा नीति लागू की गई थी। आज तीसरा वर्ष है, तीसरा वर्षगांठ है, इसलिए प्रेस वार्ता आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं। जो नई शिक्षा नीति के तहत लागू किया गया उन सारे बिंदुओं को हाईलाइट करने के लिए, ताकि आम जनता तक ये सारी बातें पहुंच सके। उद्देश्य ये है कि बाल वाटिका हमारे विद्यालय में क्या ऑल ओवर इंडिया में केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका भर्ती हो रहा है और इसका उम्र 5 साल और 6 साल के नीचे होनी चाहिए। और ये बाल वाटिका हमारा नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को किस तरह से स्कूल में आएगा, अभ्यस्त होगा, ताकि उसे क्लास 1 में जाने के बाद किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात है ये निपुण भारत के तहत फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी बच्चे जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ वो समझना चाहिए क्या हमने पढ़ा। दूसरी बात है जो PM श्री स्कूल लागू किया गया है, जो पूरे भारत में हर स्टेट से कुछ स्कूल चुने गए हैं, उसमें मांगा गया क्या क्या चाहिए। तो जैसे हमारा मधुपुर हम लोग 50 लाख का उसका ड्राफ्ट बना के दिए हैं। दूसरी बात है जो विद्यांजलि में पेरेंट्स स्वेच्छा से कुछ विद्यालय को दान कर सकते हैं। अगर कोई पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे हैं तो कोई सब्जेक्ट आकर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं। दूसरी बात है जो आज क्रिटिकल थिंकिंग लागू हो रहा है, पहले रोट लर्निंग था, लेकिन रोट लर्निंग रटू विद्या खत्म है, क्रिटिकल थिंकिंग लागू हो रहा है। इसके बाद स्टेक होल्डर समय समय पर मंथली हम लोग पेरेंट्स मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में क्या कमी है, क्या शिक्षा में या किसी तरह से जो है पेरेंट हम लोग सजेशन देते हैं। पेरेंट को हम लोग बोलते हैं आपके बच्चे सही ढंग से स्कूल नहीं आ रहे हैं, नियमित रूप से बच्चों को भेजिए ताकि इसका रिजल्ट अच्छा होगा। इन्हीं सारी बातों के लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे केंद्रीय विद्यालय में रखा गया है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।